बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अनुषा की फूफो ने उससे सारा जेवर ले लिया और उसके भाइयों को बताया कि उसने अपने आशिक को दे दिया है। उसके भाइयों की गैरत जाग उठी और उन्होंने अपनी बहन के हाथ पांव बांधकर उसे, फूफो कभी माँ नहीं होती, जब उसका भाई उसे कत्ल करने के लिए हाथ पांव बांध रहा था तो कुछ तो वो अपनी कमज़ोर सिन्फ की वजह से मुज़ाहमत नहीं कर पाई थी और कुछ उसके अंदर की ममता ने उसे मुज़ाहमत नहीं करने दी थी। उसका भाई सिर्फ 6 साल का था जब उसकी माँ फौत हो गई थी। उसके भाई ने माँ कहकर उसे पुकारा था। भले ही वो ज़िंदगी में माँ न बने, लेकिन अपने छोटे से भाई को पालते पालते उसके अंदर ममता कूट कूट कर भर दी गई थी। आज उसी भाई ने कत्ल करने की खातिर अपनी बहन के हाथ पांव बांध दिए थे। बालों से पकड़कर थप्पड़ बरसा रहा था और कह रहा था कि तूने हमारी गैरत का जनाजा निकाल दिया। आज तुझे मार कर मैं अपने गैरतमंद होने का सबूत दूंगा। जबकि वो अपने भाई के किसी भी सवाल का जवाब देने की बजाय फ़कत उसे समझा रही थी कि भाई याद रखना, फूफो कभी माँ नहीं होती। ये कहानी है अनुषा ज़मान की, जिसका ताल्लुक़ तांदलियांवाला से था। उसके वालिद ज़ात के लिहाज से कसाब थे। अपनी जवानी में सऊदीया चले गए। वहाँ उन्होंने अपना पेशा अपनाया था और फिर जल्द ही अपने पेशे को कारोबार बना लिया। अल्लाह ताला को उनकी कोई अदा पसंद आ गई, उनका कारोबार चमक उठा। उन्होंने सऊदीया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उनको अपनी औलाद को जवानी में देखना नसीब ना हुआ और ना ही उनकी औलाद के नसीब में वालिद की खिदमत करके रब को राज़ी करने का मौका आया। वो सऊदी अरब में किसी हादसे में फौत हुए और उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आ गई। उनकी मौत से फारिग होने के बाद उनका सबसे बड़ा बेटा, जो हाल में ही 18-19 साल का हुआ था, उसने जालसाज़ी करके अपनी उम्र बढ़ाकर सऊदीया का वीज़ा हासिल किया और वहाँ जाकर वालिद के कारोबार को संभाल लिया। वालिद की मौत से 1.5 माह कबल वालिदा भी फौत हो चुकी थी। घर में अब मंजिला भाई, एक बहन और मासूम 6 साल का भाई रह गया था। गो के मंजिला भाई इतना समझदार नहीं था, मगर बहन ने माँ की मुकम्मल जगह संभाल ली थी। घर में मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए माली मुश्किलात का सामना नहीं था। अपने छोटे भाई की परवरिश वो एक माँ की तरह बल्कि माँ से बढ़कर करती थी। उसके साथ साथ घर के कामों में और बाहर के लोगों के साथ ताल्लुक़ रखने में अपने मंझले भाई की रहनुमाई भी करती रहती थी। मुख्तसर ये कि उसने अपने घर को किसी घर के मर्द की तरह संभाल लिया था। उसकी फूफो अरसे दराज से उससे कह रही थी कि घर का जेवर मेरे पास रखवा दो, कीमती चीज़ है, तुमसे संभाली नहीं जाएंगी। वो मुस्कुराकर फूफो की बात टाल देती और कहती, मेरे लिए सबसे कीमती मेरे भाई हैं और उनमें सबसे कीमती मेरा छोटा भाई है। अगर मैं इनको संभाल सकती हूँ तो जेवर को भी संभाल लूँगी। उसके दिल में अनजाना सा वसवसा था। उसको लगता था कि उसकी फूफो उसका जेवर हड़प करना चाहती है, जो कि बहुत हद तक हकीकत भी थी। इसलिए उसने फूफो को जेवर नहीं दिया। उसकी फूफो मौके की ताक में थी कि किसी न किसी तरह वो जेवर हथियाना है, और फिर उसे वो मौका मिल ही गया। फूफो ने अपनी बेटी की शादी पर पहनाने के लिए आर्जी तौर पर जेवर मांगा। अनुषा ने इनकार किया तो फूफो ने उसकी मंजिले और बड़े भाई को कहलवा कर जेवर ले लिया। जेवर लेते हुए फूफो को 3 साल गुजर गए, पलट कर उसने वापस न किया। अनुषा का खदशा हकीकत में बदलने लगा। उसने फूफो से जेवर वापस मांगा और बताया कि
वो अपने भाई की मंगनी करना चाहती है, वहाँ जेवर की ज़रूरत होगी। उसकी फूफो टाल मटोल से काम लेने लगी। कभी कहती रिश्तेदार को दिया है, कभी कहती फलां जगह पड़ा है। वक्त गुजरने के साथ साथ अनुषा और उसकी फूफो में तकरार होने लगी और बात बढ़ते बढ़ते रिश्तेदारों में फैलने लगी। अनुषा की फूफो को जब लगा कि बात फैल रही है और हो सकता है कि उसे जेवर देना पड़ जाए, तो उसने अपनी भतीजी पर इल्ज़ाम लगा दिया। उसने बताया कि मैंने इसका जेवर काफ़ी अर्से पहले वापस कर दिया था। इसने वो जेवर यकीनन अपने किसी आशिक को दे दिया होगा और अब मुझ पर बुहतान बांध रही है। अब फूफो की बजाय अनुषा कटहरे में खड़ी थी और उसके भाई उसको मशकूक नज़रों से देख रहे थे। अनुषा बहुत अरसे तक भाइयों को समझाती रही और उसकी फूफो मामले को तूल देती रही, यहाँ तक कि आज तैश में आकर उसके भाइयों ने उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया और फैसला कर लिया। उसके मंझले भाई ने उसके हाथ पांव बांधकर उसे कमरे में डाला। उसके छोटा भाई जिसको उसने माँ बनकर पाला था, जो अपने बचपने की हुदूद क्रॉस कर चुका था, वो अपनी बहन को कत्ल करके गैरत का मुजाहिरा करना चाहता था और कत्ल करने से पहले अज़ियत देने के लिए उसके मुंह पर थप्पड़ और जूते मार रहा था। जब वो थक गया तो बड़े भाई ने उसकी जगह संभाल ली। वो बार बार अपनी बहन से उसके आशिक के मुतालिक पूछते रहे। वो समझाती रही कि पप्पो कभी माँ नहीं होती, लेकिन वो चाहकर भी अपने भाइयों को समझा ना सकी। यहाँ तक कि उसके पेट में जब खंजर का पहला वार किया गया तो उसने अपने भाइयों को बताया कि तुम्हारा जेवर पप्पो के पास ही है। दूसरे खंजर के वार से पहले उसने भाइयों को बताया कि फ़लाँ शख्स ने तुम्हारे पैसे देने हैं, और फिर इनको सब कुछ समझाया कि घर में फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी है और किसके साथ कितना लेन देन है और वो किस कॉपी पर है। उनको उन कॉपियों के मुतालिक बताया, मगर तब तक भाई अपनी गैरत का मुजाहिरा करते रहे। उन्हें अपनी बहन का बोलना नागवार गुजर रहा था, इसलिए उन्होंने कुल्हाड़ी का एक ही वार करके सर धड़ से अलग कर दिया। यूँ उन्होंने अपनी बहन को मार दिया, जिसने उनकी खातिर अपना आप मार दिया था, जिसने भाइयों की कामयाबी को ही अपनी कामयाबी समझ लिया था और भाइयों की खुशी को अपनी खुशी समझा था। आज अपने भाइयों के हाथ ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया था। आज उन्हीं भाइयों ने उसकी ज़िंदगी का चिराग हमेशा के लिए गुल कर दिया था। भाइयों के हाथों बहन को मरवा कर उनकी फूफो बहन की तरफ से मुद्दई बन गई। अनुषा के बड़े भाई को अपने साथ मिला लिया और छोटे दोनों भाइयों को जेल भिजवा दिया। आज छोटे दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास है, मगर आज इनको माफ़ी देने वाला और माफ़ करने के लिए कोई तैयार नहीं। शायद अगर रूहों का दुनिया में वारिद होना मुमकिन होता तो उनकी बहन की रूह उनको माफ़ कर देती, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता जेल में कैद अपने साथियों को वो ये बात बताते हैं कि हमारी बहन ठीक ही कहती थी, पप्पो कभी माँ नहीं होती। और अनुषा की इस बात से मैं भी 101% मुत्तफ़िक हूँ कि पप्पो कभी माँ नहीं हो सकती। माँ का नेमुल बदल कोई भी नहीं हो सकता। आप ही क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।